वो आमिना का लाल क्यों सूए समा गया, वो आमिना का लाल क्यों सूए समा गया। सब बोले मिलकर सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरात, तकरीर में तकरीर करने वाले के बुढ़ापे को न देखो, बल्कि तकरीर करने वाले की तकरीर सुनो कि वो क्या कह रहा है। हजरात, आवाज़ें तो बहुत मिलेंगी आपको, बड़ी ऊंची ऊंची मिलेंगी, मगर बातें आपको कम मिलेंगी। वो आमिना का लाल क्यों सूए समा गया, वो आमिना का लाल क्यों सूए समा गया, सूए समा गया। बख्शिश की राह देखने वो मेहरबा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म काज़ी शरा संभल। बख्शिश की राह देखने, जरा जोर से आप भी कह दो, बख्शिश की राह देखने वो मेहरबा गया। और ये शेर भी आपकी समातों के बावजूद समातों के हवाले है, मुलाजा फरमाए। सिदरा की तो मालूम है आगे पता नहीं, सिदरा की तो मालूम है आगे पता नहीं, आगे पता नहीं। वो रब का राज़दार न जाने कहाँ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। न जाने कहाँ गया। और ये शेर भी मोहब्बत से मुलाहजा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूरें कब से इंतजार कर रही थी, अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब आ रहा है। फिरिश्ते बाद अब हर आसमान पर खड़े हैं, हूरें अपना हुस्न सजाए हुए राहे रसूल में खड़ी हैं। कौन आ रहा है? महराज का दूल्हा आ रहा है, हजरत आमिना का लाल आ रहा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है। वो आ रहा है, हुजरे आयशा में मुस्कुरा जाए तो उजाला हो जाए। अब वो आ रहा है, अंधेरे में अगर चाहे तो अपने सहाबी के आसा को रोशनदान बना दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुलाजा फरमाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। हूरों की तकती रह गई आंखों में पुतलियां, बेशक क्या कहने हजरत। हूरों की तकती रह गई आंखों में पुतलियां, हूरों की तकती रह गई आंखों में पुतलियां। जब जाने जहां राह से दामन कशा गया, जब जाने जहां राह से दामन कशा गया। वो आमिना का लाल क्यों सूए समा गया। एक शेर और सुन लीजिए। जिब्रील से सवाल है, जिब्रील तुम ले गए रसूल को मेहानी के घर से, जिब्रील ने ऑपरेशन कर दिया, पहुंच गए मस्जिद अक्सा, नमाज पढ़ा दी सारे नबियों को, और सारे नबियों को नमाज पढ़ा के तो इमामुल अंबिया बन गए। सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, नबियों ने नबी के पीछे नमाज पढ़ी। यही तो वजह है कि हुजूर को हम इमामुल अंबिया कहते हैं। हजरात गिरामी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिदरा पे पहुंचे। सिदरा बेरी का दरख्त है, छठे आसमान पर जड़ है और सातवें आसमान पर उसकी आखिरी शाखें हैं। तो मैं कहता हूं जिब्रील, तुमने अज्ज़ जाहिर क्यों किया? तुमने आजिज़ी जाहिर क्यों की? तुम तो जा रहे थे तो चले जाते, क्यों मेहानी के घर से उठाया? क्यों काबे के हरम में लाए?
क्यों मस्जिद अक्सा लेके पहुंचे, क्यों पहले आसमान पर सलाम कराया सबको। सारे आसमानों पर अंबिया मिलते जा रहे हैं, लेकिन जब तुम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो चले ही चलते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत क्या थी, इसलिए कि जाने वाला जा रहा है, तुम भी उनके साथ जा रहे हो। बीच में तुम्हें ये कहने की जरूरत क्या है, या रसूल अल्लाह अब आगे नहीं बढ़ूंगा, बल्कि आप साथ साथ रहते, चुप रहते। जब रसूल रोकते रुक जाते, तुम अपने आप क्यों रुक गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे बालों पर जल जाएंगे। तुम तो दामन रसूल का पकड़ते, पता नहीं रसूल तुम्हें भी कहां ले जाते। बेशक बेशक क्या गए हजरात, अर्ज किया है कि सिदरा पे तुम रूहुल अमी दामन न छोड़ते। क्या कहने, सिदरा पे तुम रूहुल अमी दामन न छोड़ते। जब जाने जहाँ राह से बरमुंतहा कुरान का जब नुक्ता दा गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्ता मुलाजा फरमाए, कह देंगे लोग हश्र में, कह दें अल्लाह करे दुआ है, कह देंगे लोग हश्र में हाफिज को देख कर। कह देंगे लोग हश्र में कह देंगे लोग हश्र में हाफिज को देख कर। देखो गुलाम मुस्तफा सुए जीना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम व काज़ी शरा सब्बल जश्न मेराजुन नबी। सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ हजरात, मैं बहुत ज़माना पहले लिखा था, मगर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक अहमद साहब ने तकरीर की महराज पर, तो मैंने सुना, मैंने सोचा कि ला वही नात क्यों ना लिख दो जो नबी की महराज पर मैंने कभी लिखी थी। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, तवज्जो से मुलाज़ा फरमाए, रब्ब ज़िदनी इल्मा, कुल ए महबूब कह दो। हजरत अल्लामा मौलाना अशफाक अहमद साहब ने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत पढ़ी और पढ़ा था उन्होंने, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान अल्लाह। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस आयत पर उन्होंने रोशनी डाली, वो आयत मैंने तिलावत कर दी। ख्वाहिश ये होती है कि आप तिलावत करें, अब तिलावत का ज़माना नहीं, आवाज़ चलती नहीं, मगर मैंने कहा ला वही आयत पढ़ दूं ताकि लोगों को जो तमन्ना है लोगों की वो पूरी हो जाए। और फिर मैं ये कह दूं कि तकमील ख्वाहिश तो सबकी होनी चाहिए, जो कह दे उसके कहने को मानना चाहिए। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप तीनों को। लीजिए मैं अब मौजू पर अपने बोलता हूँ, और मैं मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब को
उनकी मेहनतों पर और सारे लोगों जिन्होंने मेहनत की है दाद देता हूँ। मेरा नाम लिखा बोल दिया, अब मैंने तकरीर करना छोड़ दी है। मुझे लोग मशवरा देते हैं कि आपने ज़माने भर तकरीरें की हैं, अब आपको तकरीर की ज़रूरत नहीं, आपकी औलाद इतनी है कि वही ख़त्म न होंगे, आप ख़त्म हो जाओगे। तो मैंने कहा ये सिलसिला तो क़यामत तक के लिए जोड़ा है मैंने, अब तक के लिए नहीं। क़ारी यूसुफ रज़ा जहाँ जाएंगे वहाँ पर मेरी रूहानियत पहुँचेगी। हज़रत मुफ्ती अशफाक अहमद साहब जहाँ जाएंगे वहाँ पर मेरी रूहानियत पहुँचेगी और सवाब मुझे मिलेगा। मेरे ये सैफुल्लाह सुल्तानी जहाँ नात पढ़ेंगे तो आवाज़ इनकी होगी मगर मोहब्बत और दुआ मेरी होगी। तो हज़रात कुरान की आयत है 16वां पारा है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने अपने महबूब से ये नहीं कहा कि हीरे ले लो, जवाहिर ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो और सोने के पहाड़ ले लो ताकि आपके साथ वो चलते रहें। ए महबूब तुम्हें लेना है कुछ भी ले लो। किसी चीज के लिए रब तबारक व तआला ने अपने महबूब से नहीं कहा कि ये चीज ले लो, मगर कहा तो ये कहा ए मेरे महबूब मुझसे किसी चीज के मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि वो ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी है। ऐ मेरे महबूब तुम्हें मांगना है तो इल्म दीन मुस्तफा मांगो ताकि अल्लाह ताला मेरे इल्म को इतना बढ़ा दे कि जमीन पे नजर हो, जमाने पे नजर हो। जमीन पे खड़ा हूँ तो आसमान को देख लूं, जमीन पे हूँ तो सिदरतुल मुंतहा को देख लूं। नारे तकबीर, इसकी आवाज बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह ने फरमाया कुल महबूब कह दो रब्बे ज़िदनी इल्मा। एक तो ये हम दुआ मांगे अपने असातिज़ा से, हमें इल्म में इजाफा कर दो, हमें खूब पढ़ा दो। तो हजरात वो और बात है, लेकिन उस्ताद अगर हमसे कह दे लो मुझसे ये इल्म ले लो, मुफ्ती अशफाक किसी शागिर्द से कह दे कि ये इल्म ले लो तो ये मुकद्दर की बात होगी। नबी नहीं मांग रहे हैं, खुदा खुद इल्म देने के लिए जिब्रील अमीन को भेज रहा है। ए जिब्रील अमीन जाओ मेरे महबूब से कह दो मांगना है तो दौलत मत मांगो मगर इल्म दीन मुस्तफा मांगो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने लोग बैठे इल्म वाले हैं ना, तख्त पर भी हैं, कुर्सी पर भी हैं, और आप गुलाम मुस्तफा हो इसलिए कुर्सी पर हो, मगर इल्म वालों इल्म का दर्जा कुछ और होता है। लीजिए मैं तकरीर को समेटता हूँ। इल्म कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? अल्लाह देता है, नबी को दिया है खुदा ने, नबी को दिया है खुदा ने, मगर और किसी को नहीं मिला। माँ के शिकम में बच्चा, तवज्जो है ना, माँ के शिकम से बच्चा आया, पड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है, लड़का आए या लड़की आए, खुशी हो या रंज हो, बहुत सारे लड़की की पैदाइश पर रंज करते, इस तरफ नहीं जाना है। जब माँ के शिकम से बच्चा आता है तो इल्म से कोरा होता है। बेटा नहीं जानता कि जमीन क्या है, आसमान क्या है, बेटी नहीं जानती कि जमीन कहाँ है, आसमान कहाँ है, बेटा बेटी नहीं जानते कि अब्बू कौन है और अम्मी कौन है, भाई नहीं, बेटा नहीं जानता मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है, बेटा नहीं जानता कौन पड़ोसी है कौन पड़ोसी नहीं है, वो तो आके रो रहा है। हजरात जमाने के बच्चे रोते हैं, मुस्तफा नहीं रोए। मुस्तफा ने सर सजदे में रख के वो बोली कि दुनिया को बता दिया कि दुनिया के बच्चे खामोश आते हैं, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगता हुआ आया हूँ। सजदा रसूल ने किया है, कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मुझे दे दे, बिलाल मुझे दे दे, सिद्दीक मुझे दे दे, ये सहाबा मुझे दे दे। तो अल्लाह अकबर, सब मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। अल्लाह के महबूब ने मांगी तो अपनी उम्मत की बख्शिश मांगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उम्मत की बख्शिश मांगी नबी ने, मुझे कुछ मत दे। बहरहाल बेटा माँ के शिकम से आता है, बेटी तो पढ़े हुए तो नहीं होते, लिखे हुए तो नहीं होते। आइए हजरात, दुनिया में ताजु शरिया आए जिनसे मुझे खिलाफत हासिल है। जब वो पैदा हुए तो कुछ नहीं जानते थे, अलिफ नहीं जानते, बा नहीं जानते, हुरूफ हिजा नहीं जानते, क्या है तालीम कुछ नहीं जानते। कुरान पढ़ा,
आपको जब जब होश में आए तो नाज़िर कुरान पढ़ लिया, और होश में आए तो हाफिज कुरान बन गए, और आ गए हाफिजुल हदीस हो गए, और आगे बढ़े तो मिस्र में पहुंचकर जामे अज़हर में पहला नाम उन्होंने हासिल कर लिया, पहला इनाम हासिल कर लिया। इल्म बढ़ा तो बढ़ता चला गया। चाहिए मुफ्ती आजम मेरे मुर्शिद आजम दुनिया में आए, बेपढ़े लिखे आए, हुरूफ हिजा नहीं जानते, हक किसको कहते हैं पहचानते नहीं, हुरूफ को तो जब पहचानते, माँ को नहीं पहचाना, बाप को नहीं पहचाना, हर आने वाला न बाप को पहचानता है न बाप को पहचानता है, जू बड़ा होता चला जाता है। हजरात यूं ही उसको उस्ताद 4 साल 4 महीने का बच्चा हुआ और 4 दिन का, तो उसको बाप मौलाना के पास ले जाते हैं, मौलाना गुलाम नबी साहिब आप मेरे बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी करा दें, इसलिए कि बुजुर्गों का दुस्तूर है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाए तो उसे ले जाओ कहाँ को, गुलामे रसूलुल्लाह बनाने के लिए, गुलामे मुस्तफ़ा बनाने के लिए। मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। बच्चा दाखिल हो गया, बच्चे ने 1 साल के अंदर नाज़िर कुरान पढ़ लिया, सुभान अल्लाह। अब वो मुल्ला जी हो गया, अब उस्ताद भी खुश हो रहे हैं, मुझे भी कुछ मिलेगा ना, मैंने खत्म करा दिया है कुरान, इनाम भी मिल रहा है। बच्चा कुरान पढ़ा और नाज़िर कुरान पढ़ने वाला हो गया, और उस्ताद ने कहा कि तुम्हें पढ़ाना है तो और पढ़ाओ, सिर्फ देखकर पढ़ लेने का नाम कामयाबी नहीं है। कुरान हो तो इस तरह से हो कि दुनिया अगर कुरान को मिटाना चाहे तो मिटा न सके, इसलिए कि कारखानों से कुरान मिटाए जा सकते हैं, मोमिनीन के बच्चों के दिल में जो कुरान है वो मिटाया नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली। बात कम करने के बजाय बढ़ती जा रही है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आए, ताजुश्शरिया बन गए धीरे धीरे, और हजरत मुफ्ती आजम आए, बच्चे आए लेकिन मुफ्ती आजम बन गए। ये इल्म जो है छोटे से बड़ा बनाता जा रहा है, मुक्तदी से इमाम बनाता जा रहा है। ये इल्म ही तो है कि कोई मुल्ला जी कहलाता है, और हिफ्ज़ कर लिया तो हाफिज़ कुरान कहलाता है, आलिम हो गया तो आलिम दीन कहलाता है, काजी हो गया तो काजी शहर कहलाता है, मुफ्ती आजम हो गया तो मुफ्ती आजम कहलाता है। किसने ये मर्तबे दिए हैं? ये इल्म दीन मुस्तफ़ा की बात है कि कोई वाइज बन रहा है, कोई खतीब बन रहा है, कोई मुकर्रिर बन रहा है, हमारे कौम के मुसलिह बन रहे हैं। आया था कुछ नहीं जानता था, मगर अल्लाह तेरी रहमत है कि तूने एक छोटे से बच्चे को जैसे ही कुव्वत दी, ऐसी कुव्वत दी कि दिमाग में उसके इल्म भर दिया, इल्म का खजाना उसके दिमाग में आ गया और वो मुफ्ती आजम शहर बन गया। आइए थोड़ी देर के लिए, आप मुझे बड़ी हैरत से देख रहे हैं, इसलिए जो हैरत से देख रहे हैं वो बच्चे हैं जो मस्जिदों में कुरान पढ़ने नहीं जाते, जो मदरसों में कुरान पढ़ने नहीं जाते, वो यहीं खेलते रहते हैं गोलियों से। आपको मोबाइल काफी है खेलने के लिए, घर वालों ने दे दिया है। अम्मी के सामने बच्चा रोता है तो अम्मी बटुए में से पैसे निकाल के देती है, और ज्यादातर ये औरतें कसूर करती हैं, चुप कैसे बच्चा ले गया और लाउड स्पीकर वो मोबाइल खरीद कर ले आया, और न मोबाइल वाला कह रहा है कि मत ले, न कोई कह रहा है मत ले, उसे बेचने से मतलब है, इसे खरीदने से मतलब है। बहरहाल ये बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता, जाहिल होता है, मगर अल्लाह की शान करीमी देखिए जैसे ही बढ़ता चला जा रहा है, मर्तबा भी बढ़ता चला जा रहा है। कौन जानता था कि इमाम अहमद रजा मुजद्दिद दीन व मिल्लत होंगे? सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी माँ के पेट से आए तो पढ़कर नहीं आए, बेपढ़े आए, दुनिया में आए, हाफिज बन गए। हजरात दुनिया में लोग 3-3 साल में हाफिज बनते हैं, मगर मेरा इमाम अहमद रजा एक महीने में हाफिज कुरान हो गया। पूरा मजमा मिलकर क्यों नहीं कहता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुंह पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं आप लोग?
कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह। हमारे इमाम अहमद रजा जिनकी बुनियाद पर हम रज़वी कहलाते हैं, आला हजरत के नारे लगाते हैं, मसलके आला हजरत के नारे लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि खुदा ने ऐसा अनमोल इल्म दिया है कि एक महीने में जिस जात ने कुरान का हाफिज अल्लाह बना दिया। तो मैं कहता हूँ ये इल्म एक महीने में हाफिज कुरान कैसे बने कि खत सवाल किया था किसी ने और खत में लिख दिया था हाफिज आपको, और हालांकि आप हाफिज नहीं थे। जैसे ही आपने पढ़ा कि दुनिया मुझे हाफिज कुरान समझती है और मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ, आपने हिफ्ज कुरान शुरू कर दिया। उधर रमजान का महीना आ गया, एक पारा याद करते चले जा रहे हैं और हमारा इमाम तरावी में कुरान पढ़ाता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इमाम अहमद रजा कि एक महीने में सुना भी दिया और कुरान का हिफ्ज भी कर लिया। ये माएँ अपने बच्चों को भी हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, बाद में पढ़ लीजिएगा आप शेख मोहतरम। आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। जरा जल्दी चल रहा हूँ जहाँ तक मुझे जाना है। आइए निजामुद्दीन औलिया है, बेपड़े आए, मगर ऐसा अल्लाह ने इल्म दिया कि हजरत औलिया वली के बजाय औलिया हो गए। ये क्या कहने हैं के बजाय औलिया हो गए और दरिया से कह दिया कि जा मेरे खादिम, मेरा दोस्त दरिया के उस किनारे पर है। उस दरिया में रास्ता नहीं है, कश्ती नहीं है, मगर दरिया के किनारे पर ये कह देना कि तुझे उसने भेजा है जिसने अपनी बीवी को कभी हाथ नहीं लगाया है। 4-5 बच्चे घर में खेल रहे हैं और कह रहे हैं निजामुद्दीन मुझे उसने भेजा जिसने बीवी को हाथ नहीं लगाया। लेकिन मुरीद खामोश रहा, इस माजरे को देखता रहा। भाई क्या बात है, देखा जाएगा। चले गए, दरिया से कह दिया दरिया तेरी लहरें और मौजें मुझे याद आ रही हैं, तू मुझे डुबोने की कोशिश करेगी, मगर याद रख मुझे किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं भेजा है, मुझे निजामुद्दीन औलिया ने भेजा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरिया का पानी तुम हटाओगे मिल जाएगा, मगर ये निजामुद्दीन औलिया का खादिम कह रहा है ऐ दरिया तू मुझे रास्ता दे दे, इसलिए कि मुझे उसने भेजा है जिसने अपनी बीवी को कभी हाथ नहीं लगाया है। इतना कहा है, दरिया ने रास्ता दे दिया, उधर खाने का तबाक दे दिया, शकराना था गालिबन सब खा लिया। कई दिन के भूखे थे, अल्लाह के वली थे, वो दरिया के उस पार अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे हैं, सारा सामने खा लिया, बिल्कुल साफ कर दिया बर्तन, और बर्तन खा के कह दिया कि मैं किधर से जाऊं, उधर से आया तो पानी ने रास्ता दे दिया, अब तो मैं देख रहा हूँ रास्ता बंद है, हजरत कैसे जाऊंगा। बोले फिक्र मत करे, जैसे उधर से आया था ऐसे इधर से चला जाएगा। इसलिए जो आशिक मुस्तफ़ा होता है, अल्लाह अकबर, उसका कौल भी अजीब है, उसकी बात भी अजीब है। कोई क्या समझे कि दीवाने का राज क्या है। बोले क्या कहा था तेरे पीर ने, ये कह दिया दरिया से कि उसने भेजा है जिसने के अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया। इतना कहना था, उसने कह दिया, दरिया ने रास्ता दे दिया। तो फिर मेरी तरफ से कह देना कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जिसने आज तक खाना नहीं खाया। अल्लाह 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 अल्लाह, मुझे उस शख्स ने भेजा है जिसने अभी तक खाना नहीं खाया। अब वो शख्स बड़े ताज्जुब में हुआ, तबाक मेरे सामने साफ हुआ है, खाया मेरे सामने है, और कह रहे हैं खाया नहीं है। बोले तू इस माजरे को मत देख, जाकर रास्ते से कह देना कि तुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। ये दरिया के किनारे पहुंचा, जाके किनारे इस दरिया से कह दिया, दरिया रास्ता दे दे, मुझे उसने भेजा है जिसने कभी खाना नहीं खाया। इधर भी दरिया मिलकर दरिया ने रास्ता दे दिया, उधर से भी दरिया ने रास्ता दे दिया। मगर हजरात गिरामी, इन्होंने पीर से जाके पूछा, पीर समझ में नहीं आता, तुमने भी ऐसी बात कह दी कि समझ में नहीं आ रही, उन्होंने भी ऐसी बात कह दी समझ में नहीं आ रही, तुमने कह दिया बीवी को हाथ नहीं लगाया, तो ये बच्चे कहाँ से टहल रहे हैं, तुम्हारे हाथ न लगाया। और उसने भी नहीं खाना खाया, मेरे सामने तबाक साफ किया है और कह दिया खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। तो आपने कह दिया तू नहीं समझता, हमने खाना खाया, उसने खाना खाया तो खुदा की इबादत के लिए खाया है, और मैंने बीवी को हाथ लगाया है तो हक अदा करने के लिए लगाया है, खुदा की रजा के लिए लगाया है। लोगों तुम भी अगर खुदा के लिए कमाओ, नेक
कमाई करो, जुए को छोड़ दो, हरामकारी को छोड़ दो, तो खुदा तुम्हें खुद खिलाएगा और असबाब रिस्क तुम्हें पैदा कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। ए लोगों, नेकी करोगे तो दरिया भी तुम्हें रास्ता दे देंगे। नेक बन जाओ, नमाजी बन जाओ, अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ, खुदा की कसम ये दुनिया की परेशानी सारी खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ी देर के बाद ही खत्म हो जाएंगे। मेरा मकसद तकरीर करना नहीं था, मगर मैं आया तो अरे यूसुफ रजा माने नहीं। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, बुढ़ापे में मुझसे कहाँ तकरीर होती है। तो मैं कह रहा था लोगों, इल्म वाले बन जाओ, अपने बच्चों को बनाओ। देखिए जो भी आया है बच्चा, इल्म वाला नहीं आया। हजरत गरीब नवाज आए, इल्म वाले नहीं। बगदाद वाले गौसे पाक आए, इल्म वाले नहीं। हसन बसरी आए, इल्म वाले नहीं। हसन बसरी का नाम आ गया। कारी साहब इजाजत दीजिए जरा सी बात कह लूं। हसन बसरी आए तो हसन बसरी छोटे हैं, उनके बच्चे छोटे हैं। हसन बसरी के लड़के ने एक सक्के के मशकीज़े में तीर मार दिया, तीर लग गया, पानी निकल गया, सुराख हो गया, पानी निकल गया। निकलने के बाद हसन बसरी से पूछा मश्क वाले ने कि हजरत आपके बेटे ने ये कसूर कर दिया। आप अंदर गए, कितनी कीमत है? इतनी कीमत है। वो कीमत दे दी गई, मगर बीवी से बोले, बीवी बता तुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, तुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई कि तेरे बच्चे ने तीर मारा और गरीब के मशकीज़े को छीन दिया? कोई जरूर तुझसे गलती हुई है। तो कहने लगी सरताजे जिंदगी, सुबह तुम्हारे सामने है, शाम तुम्हारे सामने है, दिन तुम्हारे सामने है, रात की तारीकियां तुम्हारे सामने है, दिन के उजाले तुम्हारे सामने हैं। मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। मैं आपके साथ आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा से तौबा करती हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो नहीं किया है तो बच्चे ने सक्के के मशकीज़े में तीर कैसे मार दिया? जी जी, बेशक बेशक। याद कर लो, कोई गलती जरूर हुई है तुमसे। हसन बसरी की बीवी सोचने लगी, सोचकर कहने लगी, इतनी जल्दी नहीं जितना मैं कह रहा हूँ, बड़ी देर सोचता था। सोचने के बाद कह दिया, हाँ इतना तो जरूर हुआ था। मैं घर के शहर में कपड़े सी रही थी, सुई मेरे हाथ में थी, पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन की दहलीज में उसके रास्ते में अंगूर थे, अंगूर रचे बसे थे। जब अंगूरों को देखा तो मैंने सुई को अंगूरे में छेद दिया और अंगूर से जो शीरा निकला वो मैंने अपनी जबान पर चख लिया। ये बेटा मेरे पेट में था। हसन बसरी कहने लगे, चोर हाथ आ गया, चोर हाथ आ गया। बोले कैसे हाथ आ गया? न तुम उस पड़ोसी के अंगूर में सुराख करती, न ये तुम्हारा बेटा किसी गरीब के मशकीज़े में तीर मारकर सुराख करता। तो मैं कहता हूँ, मदरसा पहला माँ का पेट है, दूसरे गोद है, तीसरे खलीलुल है। मदरसे तो बहुत होते हैं। चाहिए कि हमारी माँ बहनें ऐसा जिंदगी गुजारें कि नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें। लीजिए मैं मजमून पूरा कर रहा हूँ। कारी साहब आप जानते हैं इल्म की बात हो रही है। जो आया है इल्म वाला नहीं। हसन बसरी आए, इल्म वाले नहीं। अजी सहाबा आए, इल्म वाले नहीं। कह लेने दो, अबू ज़र गिफ़ारी आए, इल्म वाले नहीं। बिलाल हबशी आए, इल्म वाले नहीं। खदीजतुल कुबरा औरतों में आई, इल्म वाली नहीं। ज़ैनब रसूल की बीवी है, इल्म वाली नहीं। हजरात नबी आए, जो भी आया, सहाबा आए, इल्म लेके कोई नहीं आया है। बे इल्म आए हैं, जिसने पढ़ा है दुनिया के अंदर पढ़ा है। हजरात इसी तरह से हजरत मौलाए कायनात आए, जरा कह दो जी लगा के सुभान अल्लाह। हजरत अली आए, शेरे खुदा आए, हैदर कर्रार आए, मगर इल्म उनके माँ से भी नहीं मिला। इल्म दुनिया में आए तो दुनिया में इल्म मिला। आए माँ के पेट से वो भी पढ़े लिखे थे, मगर हजरात तुम्हें मालूम है कि हुजूर ने उन्हें इतना पढ़ाया, उन्हें इतना पढ़ाया कि हुजूर ने एक मर्तबा अली से कह दिया, अली अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। ऐ अली मैं शहर का, मैं इल्म का शहर हूँ, और अली तुम उसी इल्म के शहर के दरवाजा हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इल्म देने वाला खुदा है, रसूल खुदा भी इल्म दे रहे हैं। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, जमाने में बहुत आए, लाखों आए, बेशुमार आए। मेरी तरफ जरा सी नजर कीजिए। जमाने आए, मैं आए, कोई पढ़ा लिखा हुआ भी आया, कोई पढ़ा लिखा हुआ भी आया, कोई नहीं आया। मूसा अलैहिस्सलाम आए, बेपढ़े लिखे आए। आदम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया। अंबिया किराम की
बात नहीं कर रहा हूँ हजरात, इन दुनियादारों की बात कर रहा हूँ। जो भी आया है इल्म लेकर नहीं आया, मगर आमिना का लाल आया, मुस्तफ़ा जाने रहमत आए, शमे बज़ में हिदायत आए, कासिम कंज़े नेमत आए, अल्लाह के हबीब आए, दानाए ग़ुयूब आए, समझे, रसूलों के सरदार आए। वो आए जिनके आने से उजाला हो गया, वो आए चांद शक हो गया, वो आए सूरज जो है वो छुपा हुआ वापस आ गया। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, आपको किसने पढ़ाया? क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। तुम भी तो अपनी माँ से आए पेट से, जिसका बच्चा आ रहा है बेपढ़ा लिखा, तो तुम भी तो बेपढ़े लिखे होगे, तुमने भी न पढ़ा होगा। तो हुजूर बोलेंगे, किताबें बोलेंगी, मुजद्दिदीन बोलेंगे, बरेली का इमाम अहमद रजा बोलेंगे, हजरत बगदाद के हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल बोलेंगे, सारे सहाबा बोलेंगे। तुम्हें पता नहीं है कुरान में खुद अल्लाह कह रहा है कि हजरत नबी किससे पढ़ते, जरा सी देर के लिए सुनिए, इधर ज़हन हाजिर रखिए। जब ये सवाल आया था तो अल्लाह ने इस आयत को नाजिल कर दिया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने ही तो अपने हबीब को पढ़ा दिया। दुनिया में लोग आते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, मगर हमारा नबी आया तो उसका पढ़ाने वाला अल्लाह है, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उसका इल्म कम होगा, रब जिसको पढ़ाए उसका इल्म कम नहीं होगा। और अमीर मीनाई का शेर याद आ रहा है कि हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत का इल्म। अरे साइड से बैठे, कोई और तो ना आया। अल्लाह अकबर, ये भी सुनने आया है, पानी पिला रहा है, सवाब का काम कर रहा है। हजरात, आप किससे पढ़े? तो कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया। मेरे महबूब के बारे में पूछ रहे किसने पढ़ाया? तो सुन लो, जो जमीन का खालिक है, आसमान का खालिक है, सितारों का खालिक है, सारी कायनात को जिसने बनाया है, आमिना के लाल को न किसी ने पढ़ना सिखाया है, न किसी ने लिखना सिखाया है। आमिना के लाल को तो मुझे खुदा ने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। तो सब पढ़े हैं औरों से, और हमारा नबी खुद अल्लाह से पढ़ा है। अल्लाह अकबर, ये है हमारे नबी की शान। इसीलिए काफिरों से कह दिया कि तुम नबी के बारे में कुछ मत कहना, नबी को हमने पढ़ाया है और पढ़ा लिखा ही भेजा है। लिखना भी जानते थे हजरत, किसी से सीखा नहीं, लिखना जानते थे, किसी से पढ़ा नहीं, मगर पढ़ना जानते थे। इसलिए नबी को सबसे आला मानिए। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व वाला हमारा नबी। कहते क्यों नहीं? क्या कहने हैं, हमारा नबी, हमारा नबी। अरे सब कह रहे हैं, मगर तुम्हारे मुंह बंद हैं, तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं। हम तो यहीं रहेंगे संभल में तुम्हारे सामने, वो तो आ जाएंगे और चले जाएंगे। तो इसलिए आला हजरत ने कहा कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला, जोर से कहिए हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। सारे वलियों में, सारे नबियों में, सारी कायनात में अल्लाह के वली आए और औलिया आए और उलमा आए, मगर किसी को अल्लाह ने नहीं पढ़ाया, मगर पढ़ाने का दावा अल्लाह ने अपने महबूब के लिए किया। तो उस नबी को इतना बड़ा मानो कि सबको सब पढ़ाते हैं, मगर नबी को खुदा ने खुद पढ़ाया है। हमारे और आपके बच्चे बेपढ़े लिखे दुनिया में आते हैं, आमिना का लाल पढ़ा लिखा आया है। इसलिए उनके कहने पर आप कुर्बान हो जाइए, उनके कहने पर कुर्बान का हो जाइए। इसलिए कि हुजूर ने क्या फरमाया? बच्चों इधर सुनो, पूरे मजमे को पानी पिलागा ये बच्चा, इंशाल्लाह पूरे मजमे को तू ही पिलाइए पानी, दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता पिलाने के लिए, सब प्यासे हैं। इसलिए कि मौसम ऐसा गर्मी का है कि पानी, चाय पिलाते हुए इस वक्त चाय पिलाने का वक्त है। हजरात, तो मैं कहता हूँ वो मुस्तफ़ा जिसको अल्लाह ने पढ़ाया, अगर वो कह दे तो उसका कहना न मानोगे? जैसा उसका अमल है, क्या उसके अमल पर तुम अमल न करोगे? मेरे आका ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन,
नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, नमाजें पढ़ा करो, इसलिए कि जिसको खुदा ने पढ़ाया है उसी ने हमको सब ये बातें बताई हैं। नमाज इस तरह पढ़ो, रोजे ऐसे रखो, ज़कात ऐसे अदा करो, माँ बाप का इस तरह एहतराम करो, माँ बाप को मोहब्बत से देखो और किसी को नहीं। सबसे पहले माँ बाप को मोहब्बत से देखने में एक हज का सवाब है हजरात। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातों पे अमल करो। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, उसको फना नहीं। सब दुनिया से चले गए मगर आप तो दुनिया में रहते हो ना, तो होशमंदी के साथ रहो, नमाज़ें पढ़ो, सच बोलो, मक्कारी मत करो, जुआ मत खेलो, सूद का काम मत करो, हराम कमाई मत खाओ। हज़रात चेहरों पर दाढ़ी पूरी कर रख लो ताकि तुम कब्र में जाओ तो रसूल खुदा कम से कम वो तो राज़ी हो जाएं। हज़रात औरतों को चाहिए कि जब अजान हो जाए तो घरों में मुसल्ले बिछाएं, नमाजें पढ़ें, और मर्दों को चाहिए मस्जिद में जाएं। मस्जिद में जाने में एक कदम में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। तो रसूल तो मस्जिद में जाते थे, तुम घरों में नमाज पढ़ते हो। अरे औरतें घरों में नमाज पढ़ेंगी, तुम मस्जिदों में नमाज पढ़ो। रसूल खुदा ने यही फरमाया है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इस पर अमल करेंगे। अगर अमल करेंगे, आप इरादा है तो हाथ उठाकर कह दीजिए इंशाअल्लाह। काय पर कहा है इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, नेकी करेंगे, मोबाइल में गलत बातें नहीं देखेंगे, माँ बाप का एहतराम करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हजरात ज़ेवर इल्म से बच्चों को सजाया जाए, अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए, साया गैर में बिस्तर न लगाया जाए, अपने आंगन ही में एक पेड़ लगाया जाए। इसलिए ज़रूरत है इल्म की। इल्म दीन मुस्तफ़ा सिखाओ, दुनिया का इल्म भी सिखाओ ताकि बच्चे दुनिया के एतबार से भी इल्म वाले बने और आखिरत के एतबार से भी इल्म वाले बने और आपके लिए बख्शिश का सहारा बने। अल्लाह ताला फरमाता है रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब आप मुझसे दुआ करें तो इल्म के इजाफे की दुआ करें। सब तुम्हारे लिए बना है, तुम हमारे महबूब हो। अल्लाह तबारक व तआला हुस्न अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रात सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहम या दिन भी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, और अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आमीन व आखिर दावाना।